हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में करने क्या वाले हैं, तो क्लास 10वां मैथिली हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10वां का मैथिली का कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 7 जो पद्य खंड का है। किस खंड का है? पद्य खंड का चैप्टर 7। चैप्टर 7 का क्या नाम है मेरे भाई, बताना जरा मुझे। चैप्टर 7 का नाम है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान चैप्टर 7 का नाम है। ठीक है, ये पद्य खंड का है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं परिचय। परिचय में हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग व्याख्या करेंगे। व्याख्या में आप जानते हो, चैप्टर पढ़ते हो, जो कविता है जो पद्य है उसकी व्याख्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो एक ही क्लास में इसको भी हम कर देंगे एकदम ओवर। एक ही क्लास में इस पूरे चैप्टर को एकदम बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्लास को पूरा करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक सवाल तुम लोग से पूछना चाहते हैं। ठीक है, मुझे बताना, अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताओ, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? एक छोटा सा सवाल आपके लिए है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? मुझे कोई बताएगा? ये जो जय जवान जय किसान है, ये जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? मेरे भाई मुझे याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बहादुर शास्त्री, याद रखोगे ना? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग? चैप्टर 7 जय जवान जय किसान जो पद्य खंड है। 1 मिनट मेरे भाई, रुक जाओ। एक मिनट मेरे भाई रुक जाना। और सब बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई चल रही है सबकी? बढ़िया, बताओ फटाक से, सबकी पढ़ाई लिखाई चल रही है? बताओ, बढ़िया से चल रही है ना? ठीक है, तो चलो आगे शुरू करें हम लोग। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, याद रखना है। इस क्लास में हम लोग आज करने वाले हैं परिचय, व्याख्या और प्रश्न उत्तर। तो एक बार मुझे ये बताओ, आप ये जो जय जवान जय किसान है मैथिली में जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लेखक कौन है बताओ? रविंद्रनाथ ठाकुर। अब तुम रविंद्रनाथ ठाकुर मतलब ये मत समझना वो जिन्होंने जनगण मन लिखा था, वो नहीं। वो रविंद्रनाथ ठाकुर अलग हैं, ये रविंद्रनाथ ठाकुर अलग है। ठीक है, तो जय जवान जय किसान के लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। अब रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। तो इनका जो जन्म हुआ था ना, वो जन्म हुआ था 7 अप्रैल। याद रखबे हाँ सब बेटा, इनका जन्म क्या बोले? 7 अप्रैल के 1936 में। रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म क्या बोले? 7 अप्रैल 1936 के कत्ता, तो पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव, यानी पूर्णिया जिला में एक गांव है, गांव के नाम की छे धमदाहा गांव में इनकर जन्म भेल छे। वृत्ति के बात करी, पेशा के बात करी, तो ये देखियो शुरुआत में तो सरकारी नौकरी कैलिन, शुरुआत में सरकारी नौकरी करे छथिन, मुदा बाद में की करे छथिन, तो उस पूरा तरह से वो नौकरी छोड़ दै छथिन और पूर्णतः लेखन कार्य में लग गेला। यानी नौकरी छोड़ करके लेखन कार्य में, रचना करे में लग जाए छथिन। ठीक है, मैथिली एकेडमी पटना के निदेशक रूप में महत्वपूर्ण काज केने छथि। बुझ गेलिए? तो एमे कोनो तरह के दिक्कत नहीं होबाक चाहिए। तो एमे जे मूल पॉइंट भेले, मूल पॉइंट की याद रखे के छे, जय जवान जय किसान के लेखक के छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर। लेखक के जन्म कहिया भेले? 7 अप्रैल 1936 के पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में। ठीक है, इनकर वृत्ति तो शुरुआत में तो सरकारी नौकरी केलखिन, लेकिन बाद में सरकारी नौकरी छोड़ के लेखन कार्य में पूरी तरह से व्यस्त भ जाय छथिन। क्लियर छे? आगे बढ़ी। रविंद्रनाथ ठाकुर स्वभाव से साहित्य संगीत कला संसारक लोक छथि। ठीक है, यानी स्वभाव से साहित्य संगीत कला ज्यादातर इहो गीत लिखे छथिन, इहो गीत बहुत लिखे छथिन। ठीक है, और इनकर जे गीत होय छै न बुआ, रविंद्रनाथ ठाकुर के जे गीत होय छै न, वो बाल बच्चा, याद रखबे, बहुत वीवीआई पॉइंट छै बुआ।
बहुत वीवीआई पॉइंट से इनकर गीत बाल बच्चा, युवक युवती और बूढ़ जवान सबके नीक लगे छे। बुझ गेलिए ना, सबके इनकर गीत बड़ नीक लगे छे। लोग जब इनकर गीत सुनै छे ना, गीत सुन के पढ़ के एकदम झूम उठे छे। अभी जे अहाँ के गीत पढ़बे अपना सब गोटा, अभी जे अपना सब गोटा गीत पढ़बे, ई गीत पढ़ के ना अपना सब एकदम झूम उठबे, नाच कर लगबे। एते गजब के गीत छे इनकर। जय जवान जय किसान, बुझ गेलिए ना। तब बाल बच्चा, युवक युवती, बूढ़ जवान सबके किनकर गीत निक लगे छे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत निक लगे छे। ऑब्जेक्टिव में आना के पूछत, ठीक है, कोनो दिक्कत समझ में आबि गेल हेतै। चलो इनकर कुछ गीत के याद रखे के छे। इनकर कुछ गीत छे, ध्यान से देख लिया, अहाँ सब गोटा के याद रखा पड़त, ठीक है। देखियो गीत के एहन गीत संग्रह के अगर देखल जाए तो देखियो गीत के नाम छे सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना। गीत के नाम छे सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना, स्वतंत्रता अमर हो हमर, प्रगीत, सुगीत, रविंद्र पदावली, इस सब इनकर गीत छे। और ये याद रखे के छे सब गोटा। पूछत एग्जाम में सुनु सुनु बहिना के लेखक के छे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। जहिना छी तहिना के लेखक के छे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। रविंद्र पदावली ज्यादातर ई पूछे छे, बहुत वीवीआई गीत ई छे, अगर ज्यादातर याद रखब, बहुत बेर एग्जाम में पूछल गेले हैं। रविंद्र पदावली के लेखक के छथिन? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। देखो रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक छे, याद रखब। स्वतंत्रता अमर हो हमर इनकर गीत छे, तो रविंद्रनाथ ठाकुर के। अब मैथिली फिल्म बनबे के श्रेय किनका जाय छे? रविंद्रनाथ ठाकुर के ही जाय छे। मैथिली में जे फिल्म बने छे, तो अगर मैथिली में फिल्म बनबे के जे अगर श्रेय होय छे, श्रेय जे जाय छे, उ जाय छे किनका? रविंद्रनाथ ठाकुर के। और इनकर एकटा गीत फिल्म छे ममता गायब गीत। ममता गायब गीत जे ऐतिहासिक उपलब्धि मानल जाय छे। ममता गायब गीत इनकर ऐतिहासिक उपलब्धि छे। तो पूछल जात ममता गायब गीत के रचयिता के छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन। बताओ समझ में लेते? एहि में किनको दिक्कत है तो बाजू, एले समझ में। रविंद्र पदावली के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर, जहिना छी तहिना के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर, ममता गायब गीत किनकर रचना छे? रविंद्रनाथ ठाकुर। क्लियर है। मैथिली फिल्म बनावे के श्रेय किनका जाय छे? रविंद्रनाथ ठाकुर के। क्लियर छे। रविंद्रनाथ ठाकुर के कौन गांव में जन्म भेल रहे? पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में। कहिया जन्म भेल रहे? कहिया जन्म भेल रहे? 7 अप्रैल 1936 के भेल रहे। क्लियर छे। रविंद्रनाथ ठाकुर पहले की करे छलखिन? सरकारी नौकरी, लेकिन बाद में की करल लगलखिन? सरकारी नौकरी छोड़ के साहित्य लेखन में व्यस्त भ गेलखिन पूरी तरह से, ठीक है। क्लियर छे। सुनु सुनु बहिना के लेखक के छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर। बताओ एहि में किनको दिक्कत छे? एते में तो दिक्कत नहीं हुआ चाहिए किनको। अब आगे पढ़ल जाए। अब देखियो, तो अभी तक जे जानकारी अपने सब गोटा देखलिए, ई जानकारी छे कथी? जानकारी किनकर छे? लेखक के जानकारी छे। अब अपना सब जे आगे पढ़बे, अपना सब गोटा अब काव्य जे पद्य पढ़े वाला छे ओकर जानकारी लेबे। तो एई पद्य में की सब पढ़बे ओकर जानकारी देते काव्य संदर्भ। ओकर जानकारी की देते? काव्य संदर्भ। यानी कि काव्य संदर्भ मतलब ई तरह से समझ लियो, ई पूरी तरह से सारांश भेल। नॉर्मली अगर समझियो तो अगर अहाँ अकरा पढ़ लेबे तो अहाँ कविता समझ जेबे। आगे जे कविता पढ़बे ओइ में समझे में कोनो तरह के दिक्कत नहीं रहत, अगर अकरा ढंग से पढ़ लै छियै तो। पढ़िए, देखियो प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता अमर हो हमर, याद रखे के छे बुआ। देखियो ई पॉइंट बहुत वीवीआई छे, वीवीआई पॉइंट छे। ई जे प्रस्तुत कविता छे जय जवान जय किसान कहाँ से लेल गेल छे? स्वतंत्रता अमर हो हमर नामक पोथी से लेल गेल अछि। और पोथी के नाम से स्पष्ट अछि जे एहि में राष्ट्र प्रेम के रचना संग्रहित अछि। जखन ते पोथी पढ़ले स्वतंत्रता अमर हो हमर, एक मतलब देशभक्ति है। अगर विचारधारा देखबे अपना सब गोटा कथी छे? देशभक्ति छे, राष्ट्र भक्ति छे, राष्ट्र के प्रेम के बारे में बतायल जा रहल छे। तो जय जवान जय किसान सो राष्ट्रीय प्रेमक कविता छे। भारत पर चीनी आक्रमण 1962 में भेल छल। ई भी पॉइंट ना बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछल गेल छे और अहाँ के पहलो पढ़ेने छी। बताओ भारत पर चीनी आक्रमण कहिया भेल छले? 1962 में। याद रखबे, चीन जे छे भारत पर आक्रमण कहिया केने छले?
1962 में याद रखेगी छे। तकरा बाद ओई समय के 1962 में ओई समय के प्रधानमंत्री छलखिन लाल बहादुर शास्त्री। ओई समय में प्रधानमंत्री के छलखिन लाल बहादुर शास्त्री और यह नारा देने रहथिन, जय जवान जय किसान के नारा के देलखिन लाल बहादुर शास्त्री देने छलखिन। ठीक है, 1962 में जखन चीनी आक्रमण भेल रहे भारत पर। ठीक है, भारतक सेना आ किसानक जगावे के लेल ई कविता लिखल गेल अछि और ओई समय जब भारत के जवान छले, भारत के किसान छले, ओकरा जगावे के लेल, ओकरा मोटिवेट करे के लेल ना ई कविता लिखल गेल छै। कौन? जय जवान जय किसान। कहे छै यदि भारत सुरक्षित या आत्मनिर्भर रहत, भारत सुरक्षित रहते और साथ ही साथ आत्मनिर्भर यानी ककरो दोसर पर अगर डिपेंड नहीं रहते तो एकरा पर कोनो आक्रमण निसफल भ जेते। तब अपना देश पर अगर कोई भी देश आक्रमण करे छे तो आक्रमण ओकर सफल नहीं होते। कखन? जखन अपन देश सुरक्षित और आत्मनिर्भर रहते तखन। ठीक है, ते सैनिक आ कृषक अपन अपन काज में मौन से लागब अपेक्षित अछि। ताहि दुआरे अतः कहल जाय छै सैनिक के, अतः दूगो के एक कविता में दूगो के चर्चा कयल गेल छै, एक जय जवान यानी सैनिक और दोसर किसान। और किसान और सैनिक दोनों के मौन लगा के अपन काम करऽ पड़ते। सेना के मौन लगा के बॉर्डर पर रक्षा करऽ पड़ते, किसान के मौन लगा कर खेती करऽ पड़ते ताकि अन्न उपजेबे, अन्न उपजेबे बहुत ज्यादा अन्न होते, दोसर देश से हमरा अन्न खरीदा नहीं पड़ते। दोसर देश से अन्न खरीदा नहीं पड़ते तो हम सब गोटा की बजबे, आत्मनिर्भर बजबे और अपन देश की वजह सुरक्षित होते, मजबूत होते और तब कोनो आक्रमण होते तो वो निसफल हो जाते। क्लियर छे? तो कविता में की पढ़ेगी छे अहाँ के समझ में आबि गेल होत। एहि में कोनो तरह के दिक्कत है तो अहाँ बताओ, जल्दी बताओ, कोनो तरह के दिक्कत है तो बताओ। समझ में आ रहा है सब गोटा के? आगे बढ़ल जाए, चलिए ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो पढ़ियो, देखो गीत से मजा आते है, गीत पढ़े में ना बहुत मजा है, गीत पढ़े में मजा आते। देखियो जय जवान जय किसान अपन गीत के काव्य के नाम छे। कहे छे देखियो, जय बाजू मिलकर भैया जय बाजू वीर जवान के, जय जय करी ले कही रहल छी किनका? वीर जवान के जय जय करियो। ठीक है, तो कहे छे जय बाजू मिलकर भैया जय बाजू वीर जवान के, जय जय हो भारत मैया जय जय हो आई किसान के। यानी एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक किनकर जय जयकार कर रहल छथिन? भारत माँ के जयकार कर रहल छथिन, यानी भारत माँ की जय, किसान की जय, भारत के सेना की जय। बुझ गेलिए? तो जय बाजू मिलकर भैया जय बाजू वीर जवान के, यानी सब गोटा मिलके कहियो जय जवान, भारत माता की जय, जय किसान। बुझ गेलिए हमर बात? तो अतः तीन गोरा के जय जयकार भ रहल छै, एकटा जवान के, एकटा भारत मैया के और एकटा किसान के। क्लियर छे? समझ में आबि गेल होत? आगे देखियो, लड़त सिपाही जा सीमा पर, लड़त सिपाही जा सीमा पर, यानी सीमा पर के लड़ते? सिपाही। हम अन्न उपजेबे, अन्न के उपजेते? किसान। यानी अपन सेना जे छे, सेना जे छे सीमा पर लड़ते और हम धरती पे खेत में कथी उपजेबे? अन्न उपजेबे। आमद से कम खर्चा करबे, और आमद यानी जितने आमदनी होते उससे कम खर्चा करबे। ई नहीं कि खर्च आमद कम भेले आ खर्चा ज्यादा कर दिलिए, लॉसे में चलि गेल, तब आत्मनिर्भर केना बनबे? तो वह कहे छे आमद से कम खर्चा करबे बेसी अन्न बचेबे। जखन आमद से कम खर्चा करबे तो अन्न ज्यादा बचेबे और असरा नहीं रखबे आन केर और दोसर पर निर्भर नहीं रहबे। बात बुझलिए? कि कल के लड़त सिपाही जा सीमा पर, हमर सीमा पर, देश के सीमा पर के लड़ते? किसान, सेना लड़ते, जवान लड़ते और किसान खेत में कथी उपजेते? धान, धान कहे छे अनाज उपजेते, अनाज के रूप में धान उपजाबे, गेहूं उपजाबे वगैरह वगैरह ये उपजाबे। ठीक है, खपत से यानी आमद से कम खपत करबे और बेसी की करबे? बेसी अनाज के कथी करबे? बचेबे। अब ज्यादा बचेबे तब ना आत्मनिर्भर होबे। अगर मान लिया आमद से ज्यादा खर्च करबे तब तो हमरा फिर दोसर देश पर निर्भर होई पड़ते। तो वह कहे छे आसरा
असरा नहीं रखबे आन के, यानी दोसर के ऊपर निर्भर नहीं रहबे, दोसर के भरोसे नहीं रहबे। ठीक है, आगे देखियो, हम कमेबे तखने खेते बउआ हमर सिपाही। कहै छै हम कमेबे, किसान जब तक नहीं कमेते तो हमर जे बउआ सिपाही बॉर्डर पर लड़ रहल छै उ कथी खेते। तो वह कहै छै हम कमेबे तखने तक खेते हमर बउआ सिपाही, मेहनत करबे देह तोड़ क, यानी खूब मन लगा कर मेहनत करबे, और हरे बरद गवाही, और गवाही अगर के रहते, बरद रहते, बैल रहते, कि हाँ किसान भाई साहब खूब मन लगा कर मेहनत कर रहल छथिन। ठीक है, ममता नहीं रखब जान के, यानी अपन ममता जान के ना, कोनो ममता नहीं रखब, जान एकदम जान दे पड़ते तो दे देबे, एते देह तोड़ के मेहनत करबे। बात बुझलिए, समझ में आयल की कहै छै, हम कमेबे तखने खेते, तखने खेते बउआ हमर सिपाही, मेहनत करबे देह तोड़ क, हरे बरद गवाही, बरद रहते एकर गवाही, ममता नहीं रखब जान कर, यानी जान के कोनो मोह माया नहीं रखबे। बुझ गेली, ई शब्द किनका लेल छै, किसान के लेल छै। ठीक है, आगे देखियो, बूंद बूंद बैल भरे छै, बैल भरे के मतलब घैल, कहै छै बूंद बूंद से घड़ा भरे छै, पैसा पैसे 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 भरे बटुआ, बटुआ यानी जना बूंद बूंद से घड़ा भरे छै, ओनाहिते पैसा जमा जमा करके कथी करे, बटुआ, बटुआ माने की होइ छै, पर्स, पर्स भरते, जे घर पैसा सुख छै ते घर, यानी जे घर में पैसा है वह घर में सुख छै। अगर अहाँ के घर में पैसा के किल्लत है, पैसा के कमी है, तो अहाँ के घर में सुख नहीं होते। लोग देखबे हमेशा झगड़ा लड़ाई होते रहे छै, तो जे घर में पैसा तय घर छै सुख, जे घर में पैसा ओइ घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होइ छै, जे घर में पैसा नहीं ओइ घर में बड़ लड़ाई झगड़ा होइ छै। बात बुझली, तो वह कहै छै जे घर पैसा सुख छै तय घर, नाचे छम छम नटुआ, जकरा पास खूब पैसा रहते वह ओकरे घर में ना नटुआ नचते हो, गरीबक घर में नटुआ नचा नहीं जाइ छै, नटुआ नचते अमीरक के घर में। तो वह कहै छै जे घर पैसा सुख छै तय घर, नाचे छम छम नटुआ, शोभा अपरूप हिंदुस्तान के, और ई शोभा छै अपन देश के, शोभा छै अपन देश के। बात बुझलिए, बात बुझलिए, ई छोटा सा प्यारा सा कविता अहाँ के लेल छल, गीत छल, बताओ कि नीक लागल, बढ़िया लागल। अगर बढ़िया लागल तो एक प्यारा सा दिल बना के भैया लेल भेज दियो, तब समझ, भैया लेल नहीं भेजब तो अपन जवान के लेल भेज दियो, जे सेना पर दिन रात लड़ रहल छै, अपन किसान भाई सब के लेल भेज दियो, और अपन भारत माता के लिए भेज दियो, अगर ई कविता अहाँ के समझ में आबि गेल तब। ठीक है, अब दूगो चीज अपना सब के लिए, अभी तक अपना सब कथी की सब के लिए, तो सबसे पहले अपना सब गोटा दूगो चीज के लिए, दूगो चीज में की के लिए हुआ, तो सबसे पहले अपना सब परिचय जान लिए, व्याख्या अब सोहो क ले लिए, अब रह गए प्रश्न उत्तरी, कथी रह गए प्रश्न उत्तरी, अब अपना सब गोटा कथी करबे, प्रश्न उत्तर करबे। ठीक है, किनको अगर पैनल पीडीएफ चाहिए तो अहाँ सब गोटा के बता देने छी, अहाँ सब गोटा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, कथी ज्वाइन करबे, टेलीग्राम, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, टेलीग्राम के लिंक अहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जात, ओत से लिंक छे, अहाँ ज्वाइन कर लिया, ओत सारा चैप्टर के पीडीएफ मिल जात। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ। आगे बढ़ी, चलो अब आब जाओ आगे। हाँ, ये सब तो पढ़ ले लिया अपना सब, मेहनत करबे देह तोड़ के वगैरह वगैरह। चलो अब देखियो 100 प्रसंग व्याख्या करू, सबसे पहले छे व्याख्या केनाई जाने छे, यानी आ से लिखे के एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे छे, तो एकदम बढ़िया से ध्यान से देखबे की कहै छे। देखियो, लड़त सिपाही जा सीमा पर, अब ये बतेलो हन, अकर मतलब की भेले अहाँ के बतावे के छे, तो लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अन्न उपजेबे, आमद से कम खर्चा करबे, बेसी अन्न बचेबे, असरा नहीं रखबे आन के, यानी दोसर के भरोसा नहीं रहबे, दोसर पर डिपेंड नहीं रहबे। तो अकरा वर्णन करबे, केना करबे अपना सब वर्णन, देखियो, प्रस्तुत पद्यांश रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता जय जवान जय किसान से लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि किसान के संकल्प के चित्रित केलनि अछि, यानी किसान जे संकल्प ल रहल छथिन, जे वादा कर रहल छथिन, ओकर चित्रण कयल गेल छै। ठीक है, कहै छै स्वतंत्रता के बाद अपन विपन्नता से त्राण लेल कहै छै जे हम जी जान लगा कर मेहनत करबे आ अपन देश के आत्मनिर्भर बनेबे, यानी जब देश आजाद भेले तो देश के विपन्नता, देश जब आजाद भेले तो देश में जे भुखमरी छले, बेरोजगारी छले,
तो भुखमरी के दूर करे के लिए, विपन्नता के दूर करे के लिए किसान सबके संकल्प लै छै और कहै छथिन कि जी जान लगा कर मेहनत करबे और अपन देश के की बनेबे, आत्मनिर्भर बनेबे। हम अपन अपन उपजाओल धनक स्वयं उपभोग नहीं कर देश विकास में सोहो लगेबे। यानी हम अपन उपजायल जे धन होते ओकरा अपने लेल नहीं, अपना लेल तो करबे करबे यूज, ओहि के साथ साथ देश के विकास के लेल सोहो करबे उपभोग। ठीक है, समझ गेलिए। आगे देखियो दोसर क्वेश्चन की छे, बूंद बूंद से घैल भरे छे, पैसे पैसे भरे बटुआ, जे घर पैसा सुख छे तय घर, नाचे छम छम नटुआ, शोभा अपरूप हिंदुस्तान केर। अगरो समझियो अपना सब गोटा, देखियो समझ गया लो यहाँ सब गोटा की कहे छे। प्रस्तुत पद्यांश रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता जय जवान जय किसान से लेल गेल छे। ई जे पंक्ति होय छे ना, कोनो चीज के आज से लिखबे त अहाँ के लिखेटा पड़त, चाहे कोनो चीज के आज से लिखबे व्याख्या करबे त ई सबसे मेन पॉइंट होय छे, स्टार्टिंग पॉइंट यह होय छे कोनो भी व्याख्या के। ठीक है, कहे छे एई पंक्ति के माध्यम से कवि देशक समृद्धि दिस संकेत केलनि अछि, देश के समृद्धि की ओर संकेत केने अछि। स्वतंत्रता भेटला से शोषित किसान दृढ़ संकल्पित अछि, यानी जब आजादी मिले तो जे शोषित किसान छले अब वो अपने आप में एगो संकल्प ल लेने छथिन। वो कहे छे जहिना बूंद बूंद से घैला भरे छे, जहिना जहिना बूंद बूंद से घैला भरे छे बुआ, पाई पाई जमा क के केला, पाई पाई जमा केला से बटुआ, बटुआ यानी पर्स भरे छे, तहिना हमहू सब थोड़े थोड़े का जमा क, थोड़े थोड़े का अनाज जमा करके देश के की बनेबे, समृद्ध। समृद्ध मतलब आत्मनिर्भर बनेबे। जकरा पहिने से धन छे से तो अब अपना दुआरी पर नटुआ नचबे छे, यानी जकरा पहले से धन छे वो अब अपना दुआरी पर कथी नचबे छे, नटुआ नचबे छे। तय ई हिंदुस्तान के सौंदर्य छे और ये अपन देश के सौंदर्य छे, शोभा छे। बताओ समझ में एले? 100 प्रसंग व्याख्या के नहीं समझ में आ गेले सब उठा के, कोनो दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ल जाए। अब देखियो लघुत्तरीय प्रश्न, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन हुई लघुत्तरीय में, 2 नंबर में एग्जाम में पूछे छे। देखियो जवान की करे छे, जवान सीमा के रक्षा करे छे। 2 नंबर में पूछत किसानक की काज अछि, तो किसानक काज खेती करबाक अछि, करबै छै। किसान के की काम छे, तो किसान के काज छे खेती करब। कवि ककर जय जयकार करे छथिन, तो अभी बतेलू कवि सिपाही यानी जापान गई छे जवान, कवि सिपाही, किसान और भारत माता के जय जयकार करे छे। बुझ गेलिए ना? याद हो जात एक बेर में पढ़बे त याद भेले? बताओ फटाक से। जवान की करे छे, तो जवान सीमा पर रक्षा करे छे। किसान की काज करे छे, किसान नहीं, किसान काज खेती करब छे। कवि ककर जय जयकार करे छे, तो कवि सिपाही के, भारत माता के और किसान के जय जयकार करे छे। क्लियर छे? आगे बढ़ू। कौन व्यक्ति प्रसन्न रहे छे, जे व्यक्ति सामर्थ्यवान अछि वो प्रसन्न अछि। जकरा पास धन दौलत सब नहीं छे यानी सामर्थ्यवान छे, आत्मनिर्भर छे जे व्यक्ति, वो प्रसन्न छे, खुश अछि। ठीक है, अब आबि जाओ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चली, इनमें कोनो दिक्कत है तो बाजू अहाँ सब गोटा, कोनो दिक्कत हमर भाई नहीं ना? हाँ बढ़े आगे। चलो देखो, देश विकास में अगला क्वेश्चन कीजिए, देश विकास में जवान व किसानक योगदान उल्लेख करू। यानी देश के विकास में जवान और किसान के जो योगदान छे ओकरा बारे में बताइयो। देखियो देशक विकास में जवानक आ किसानक दोनों महत्वपूर्ण योगदान अछि। ठीक है, यानी किसान के और जवान के दोनों के बहुत ही बड़ा योगदान छे। जवान जान पर खेल कर सीमा के सुरक्षा करे छे, जवान जे छे वो जान पर खेल कर सीमा के की करे छे, रक्षा करे छे। तो किसान दिन रात खेत में मेहनत कर भारत सन देश के जे कृषि प्रधान अछि ओकरा समृद्ध करे छे। भारत कथी छे, कृषि प्रधान देश छे, तो दिन रात मेहनत क के किसान जे अपन भारत देश जे समृद्ध कृषि प्रधान छे ओकरा समृद्ध करे छे। ठीक है, जैसा देश आधुनिक विकास पथ पर अग्रसर होय छे, दुनू में से एको गोट में कमी भेला से भारत मजबूत नहीं रह सके छे, और दुनू में से कोनो में एकटा में कमी भ गेले। मान लिया
किसान में ही कमी भ गेलै या जवान में भी कमी भ गेलै, तो दुनू में से कोनो एकटा में अगर कमी भ गेलै तो देश विकसित नहीं हो सकते, देश सुरक्षित नहीं रह सकते, देश मजबूत नहीं रह सकते। बात एली समझ में सबको उठा के, कोनो दिक्कत? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखियो, जय जवान जय किसान कविता के भाव स्पष्ट करू। ई कविता के मतलब जवान आ किसान भारत रूपी गाड़ी पहिया पर अछि, जै पर चढ़ के भारत के विकासक 101 कीर्तिमान स्थापित क रहल अछि। यानी किसान और जवान भारत के दूगो पहिया छै, और ई दोनों पहिया जै पर चढ़ कर, माने भारत के दोनों पहिया छै जै पर चढ़ कर भारत जे छै विकास क रहल छै। कथी क रहल छै? विकास क रहल छै। जवान जतऽ सुरक्षा प्रदान क हमरा लोकनिक के निशंक बनौने अछि, निश्चिंत बनौने अछि। जवान अपना सबके की करे छै? रक्षा करे छै, देश के बॉर्डर पर रक्षा करे छथिन और अपना सबके एकदम निश्चित क देने अछि। अपना सब एकदम निश्चिंत छियै कि नहीं, कोनो टेंशन नहीं छै। अगर यह जवान अपन बॉर्डर पर नहीं रहते, कत्ता से कोन आतंकवादी घुसते रहे, कत्ते के मारते रहे, कोई ठीक नहीं रहते रहे। ठीक है ना? वह छै कि जवान अपन सीमा पर रक्षा कर रहल छथिन, हम सब एकदम निफिक्र छी। तहिना किसान अन्न उपजा क भारत के समृद्धि में योगदान दै छै और हमरा सबके कथी कहै छै? उदर पूर्ति करैत छै। यानी हमरा सबके जे भी पूर्ति के लेल चाहिए, जे भी आवश्यकता छै ओकर पूर्ति करै छै। ठीक है, तो ई भ गेलै अहाँ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अब अपना सब गोटा की सब पढ़ लेलिए? तो देखियो अपना सब गोटा की पढ़ लिए? अपना सब परिचय देख लेलिए, व्याख्या देख लेलिए, प्रश्न उत्तर भी देख लेलिए। अब ए प्रश्न उत्तर के दूगो भाग छे, एक भाग छे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव और एक भाग छे सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव तो क लेलिए अपना सब गोटा, अब कथी करबे? ऑब्जेक्टिव करबे। कथी करबे? ऑब्जेक्टिव। चलो अब अहाँ सब पढ़ लिए तो फटाफट जवाब देबो ऑब्जेक्टिव में, देबे ना? चलिए देखियो पहला सवाल। पहला सवाल अहाँ के लेल है 2019 में और 2016 में पूछल गेल छे, बताओ जल्दी से। जय जवान जय किसान कविता के रचयिता के अछि? तो बताओ जय जवान जय किसान के रचयिता के छथिन, जल्दी बताओ। रविंद्रनाथ ठाकुर। क्लियर छे? अगला देखियो, मैथिली में फिल्म ममता गायब गीत बनावे के श्रेय किनका आ जाय छे? 2018 में क्वेश्चन पूछल गेल छे। मैथिली में फिल्म बनावे के, फिल्म कौन फिल्म छे? ममता गायब गीत बनावे के श्रेय किनका आ जाय छे? ऑप्शन छे महेंद्र मलंगिया, चंद्रभानु सिंह, रविंद्रनाथ ठाकुर, वैद्यनाथ मिश्र यात्री के। तो अपना सब अभी पढ़ लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के, एकदम ताजा ताजा पढ़ लिए, जवाब देवे सब गोटा। ठीक है, और पूरा क्लास के लिए। जय घर पैसा तय घर कथी छे बुआ? जय घर पैसा तय घर कथी छे? डॉट 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 छे, होता बुझली 2019 में पूछल गेल छे। ऑप्शन सुख दुख संताप प्यार। सुख छे ना, जय घर पैसा तय घर नहीं, जय घर पैसा छे तय घर सुख छे। क्लियर? जय जवान जय किसान कविता कौन संग्रह से लेल गेल अछि? अब ये बताओ, जय जवान जय किसान कविता कौन संग्रह से लेल गेल? प्रगीत, सुगीत, स्वतंत्रता अमर हो, रविंद्र पदावली। तो अब ये पढ़ लिए ना अपना सब गोटा, स्वतंत्रता अमर हो अमर नामक रचना से लेल गेल छे, कविता संग्रह से लेल गेल छे। क्लियर है? आगे, रविंद्रनाथ ठाकुर करक गीत नीक लगे छे। रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत किनका किनका नीक लगे छे? 2020 में क्वेश्चन पूछल गेले। बाल बच्चा के, युवक युवती के, बूढ़ जवान के, उक्त तीनों, यानी ए सब गोटा के। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत सब गोटा के नीक लगे छे। अपना सब पढ़ लिए तो नीक लगले ना? नहीं अपनो सबके नीक लगले, सब गोटा के नीक लगे छे। ममता नहीं राखब जान के पंक्ति कत से लेल गेल छे? तो ममता नहीं राखब जान के ई पंक्ति लेल गेल छे जय जवान जय किसान शीर्षक कविता से। कोई दिक्कत? आगे, लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अन्न उपजेबै पंक्ति कत से लेल गेल छे? देखियो 2021 में लेल गेल छे, पूछल गेल छे। तो जय जवान जय किसान से लेल गेल छे। ताहि दुआरे कविता याद रहबाक छै, तब ना एहन सवाल के जवाब दऽ पेबै अहाँ सब गोटा। कोई दिक्कत? अगला देखियो, हम कमेबै तखने खेतै बउआ हमर सिपाही, ई पंक्ति कत से लेल गेल छे? 2018 और 2021 में पूछल के, सेम जवाब जय जवान जय किसान। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ ठाकुर कौन रूप से विख्यात अछि? कथाकार के रूप में, गीतकार के रूप में, नाटकार के रूप में, कवि के रूप में। तो आप रविंद्रनाथ ठाकुर जे छथिन वो गीतकार के रूप में कथी छथिन? गीतकार के रूप में कथी छथिन? ख्याति प्राप्त केने अछि। ख्याति मतलब प्रसिद्धि प्राप्त है इनका। कोई दिक्कत? आगे देखियो,
जय घर पैसा सुख छे तय घर कहे के कहे छथिन? यात्री जी कहे छथिन, मधुप जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, राजमोहन झा। 2022 में पूछल गेल, बहुत महत्वपूर्ण है, बीबीआई क्वेश्चन है, 6 बेर पूछत, ठीक है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर कहने छथिन ई बात। तो 10 गो क्वेश्चन में अहाँ बताओ अहाँ के क्या गो सही भेल? 10 में क्या गो अहाँ के सही भेल बुआ? बताओ हमर बुआ प्यारा सा मेरे भाई, फटाक से मुझे बताओ अहाँ के क्या गो सही भेल? बताओ। हाँ ये अहाँ छी, ई के छी? अहाँ छी। हाँ बताओ क्या गो सही भेल अहाँ के? बताओ क्या गो सही भेल अहाँ के? ए चुनमुनी क्या गो सही भेल अहाँ के? बताओ फटाक से, ठीक है। आगे बढ़ी। लाल बहादुर शास्त्री के नारा छल जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नहीं, लाल बहादुर शास्त्री के नारा की छलै जय जवान जय किसान। क्लियर छे? जय घर पैसा सुख छे तय घर, देखियो के कहने छथिन, बार बार एक गो क्वेश्चन रिपीट कर रहल छथिन। रविंद्रनाथ ठाकुर 2021 2022 देखियो लगातार पूछने छथिन, ठीक है। पाठ्यांश में ठाकुर उपनाम किनका में लागल छे? ठाकुर ककरा नाम में लागल छे बुआ? तो रविंद्रनाथ में लागल छे। रविंद्रनाथ में ठाकुर उपनाम लागल छे, याद रखबे। निम्न में से सर्वाधिक लोकप्रिय कवि के छे? सबसे ज्यादा लोकप्रिय कवि के छे? तो अभी तो सब गोटा कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, लेकिन एग्जाम में याद रखबे तब न। जे याद रखते हैं सैल, सबसे ज्यादा लोकप्रिय कवि के छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर, हमेशा याद रखब। रखबे याद। कहीं हमरा प्यास लगे रुका था। सर मैथिली याद नहीं होता, कभी याद करने के लिए बैठोगे तब याद होगा ना भाई, आप याद करते ही नहीं हो। ऐसा दुनिया में कोई काम है जो हम करें और ना हो? मुझे बताओ। प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें, एक वीडियो बनाइए, कोशिश रहेगा मेरे भाई, देखते हैं टाइम निकाल करके बनाएंगे, ठीक है। टाइम निकाल करके हम बनाएंगे मेरे भाई, देखते हैं टाइम निकलता है तो मेरे भाई हम बनाएंगे आपके लिए। आप मुझे कह दिए तो हम बनाएंगे। मैं आपका सारा रिकॉर्डेड क्लास कर लिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, मेरे भाई। और कुछ याद करता हूँ भूल जाता हूँ, रिवीजन करो मेरे भाई, रिवीजन रिवीजन करोगे तब तो। सरसों का क्या लिखो? सरसों का टेस्ट लीजिए एक बार, सारे यानी सारों का वन शॉट में। हाँ एकदम मेरे भाई, जरूर लेंगे, बहुत जल्दी लेने वाले हैं, ठीक है। तुम लोग सिलेबस ला रहे थे ना, मेरा सिलेबस बहुत पीछे, देखो तुम्हारा सिलेबस पीछे नहीं है। बताओ कितना चैप्टर पढ़ा दिए? ये 7वां चैप्टर इसमें चल रहा है, 5 चैप्टर उसमें, 5 या 6 चैप्टर उसमें हो गया शायद, गद्य में ना, गद्य में कहाँ हो गया, देख लेना, 4 या 5 उसमें भी हो गया, 7 5 12 24 गो चैप्टर है। एक चैप्टर खत्म करने में कितना टाइम लगता है? अरे मैथिली है, आराम आराम से पढ़ो। एक हम आपको ना गारंटी देते हैं, ठीक है, गारंटी देते हैं, अगर आप हमसे लास्ट तक जुड़े रहे ना, तो ये तो तय है कि मैथिली और हिंदी जो नन हिंदी है आपका, और मैथ्स भी हम बाद में करवा देंगे अच्छे से, थोड़ा समय का अभाव रहता है इसलिए सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन इतना तो गारंटी देते कि मैथिली और हिंदी ना, तुम 1 घंटा में टोटल सवाल बना कर बैठे रहोगे। 3 घंटा का एग्जाम होता है, 1 घंटा में बना करके सो जाओगे तुम लोग। 5 मिनट में ऑब्जेक्टिव को तुम रंग लोगे, टिक नहीं मारोगे, रंग करके बैठ जाओगे 5 मिनट में, इतना तुमको हम प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है ना। 5 मिनट धाए 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 मारते चलोगे, टिक देखोगे, अरे ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर होगा। तुम पूरा क्वेश्चन तक नहीं ढंग से पढ़ोगे, इतना अच्छे से तैयारी करवा देंगे, और इतना बढ़िया से करवा देंगे तैयारी कि एक बार देखोगे क्वेश्चन ऐसे देखे फटाक से टिक मारोगे। अभी देखते हो ना, देखते ही याद हो आ जाता है, अरे ये होगा आंसर, सेम एज इट वहां रहेगा। बस शुरू से अंत तक क्लास करो और मेरे साथ अंत तक जुड़े रहो। ये नहीं कि बीच में भाग जाते हो, कोई बच्चा आता है 10 मिनट क्लास करता है निकल जाता है, तो भाई 3 घंटा में वैसे बच्चों से नहीं बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाठ्यांश अनुसार बाल बच्चा युवक युवती आप बूढ़ जवान सबके गीत निक लगे छे? बताओ।
सबके गीत किनका किनकर लगे छे? रविंद्रनाथ ठाकुर। ममता गायक गीत फिल्म अछि, रचयिता के अछि? रविंद्रनाथ ठाकुर। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट करत वहां पे। भारत पर चीनी आक्रमण कहिया भेले? 1962 में। भारत पर चीनी आक्रमण 1962 में। बूंद बूंद बैल भरे छे, पांति ककर छे? जय जवान जय किसान के। ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म भेल रहे, जल्दी बताओ। 1936 में ना। रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म कहिया भेले? 1936 में 7 अगस्त या कुछ रहे ना बुआ, डेट बढ़िया से याद रखा हुआ कर। 7 अप्रैल के, 7 अप्रैल 1936 के इनकर जन्म भेल चले। 2023 में पूछने तो 25 में पूछे के चांस बनी छे। आज देखियो 25 के 26 में, 25 में पूछने चले। देखियो जय जवान जय किसान के नारा देनिहार राजनेता छला, यानी के छलकिन जय जवान जय किसान के नारा दे वाला व्यक्ति? लाल बहादुर शास्त्री। रविंद्रनाथ ठाकुर के रचना बताओ। प्रगीत भी रचना छे, सुगीत भी रचना छे, रविंद्र पदावली भी रचना छे, यानी उक्त तीनों भ गेलै। रविंद्र पदावली ठीक कथी छे? रविंद्र पदावली कथी छे? कविता संग्रह, कथा संग्रह, निबंध, उपन्यास। देखियो इनकर जे भी गीत छे, गीत जे होय छे वो कविता होय छे। गीत जे होय छे कथी होय छे? कविता, यानी कविता संग्रह छे। स्वतंत्रता अमर हो हमर के नायक के छथिन? नायक मतलब इनकर रचयिता के छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन। क्लियर छे? देखियो जते गीत बतेलौ ने याद कर ले बढ़िया से। मेहनत करबे देह तोड़ के कहे छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर कहे छथिन। बुझ गेलिए? अगला देखियो, सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना गीत संग्रह रचयिता के अछि? 2025 में बेर पूछल के, 2023 में पूछने। देखियो इनकर रचयिता छे रविंद्रनाथ ठाकुर। जे पढ़ते सह त लौते नंबर। जय जवान हो कह जय जय हो किसान के, जय जय हो किसान के पंक्ति ककर छे? जय जवान जय किसान के। क्लियर छे? आगे देखियो, रविंद्रनाथ ठाकुर घर कौन जिला में है? रविंद्रनाथ ठाकुर के घर कौन जिला में छे? तो पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला में कौन गांव? धमदाहा। धमदाहा, धमदाहा गांव में छे नहीं। अगला, रविंद्रनाथ ठाकुर के रचना बताओ। 2025 में, 23 में, 24 में। देखो लगातार पूछ रहल छे। 24, 23, 24, 25। रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना छे जय जवान जय किसान। सिपाही लड़े छे कत? खेत में, घर में, सीमा पर, लड़ाई के मैदान में। सीमा पर लड़े छे, लड़ाई के मैदान में नहीं लिख देबे धोखा से, तो गलती हो जाती। सीमा पर। ठीक। एंड द लास्ट एंड द लास्ट एंड द लास्ट रविंद्र पदावली के रचनाकार के छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर। अब भगले चैप्टर खत्म, चैप्टर भगले खत्म। अब हमरा बताओ मजा आइले चैप्टर पढ़े में? मजा आइले तो एक बार प्यारा सा दिल बना के भेजबे ककरा लेल? जवान के लेल, भारत माता के लेल, किसान के लेल, और प्यारा सा दिल भैया के लेल। ठीक है? समझ में ले बुआ? नहीं समझ में आल तो दे मौका। जरा समझ में नहीं आल हो एक बार रिपीट कॉल वहां से बोला। ठीक है? रिपीट कॉल के सबूत आ गया। कोनो दिक्कत तब बैठ सके छी अपने सबूत नहीं ना? मन लगा के पढ़ाई करो और उम्मीद करी छी अहाँ के आई के क्लास बढ़िया लागल हो। ठीक है? तो फिर मिले छी फिर काल की क्लास में। अगर क्लास निक लागल हो तो क्लास के लाइक कर देवे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आई के क्लास केहन लागल। और साथ ही साथ एक और काम करू, क्लास के कनी शेयर करियो। जितने क्लास के शेयर करबे हमरा उतने ज्यादा प्रेरणा मिलती। हमार सपना रहे है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में जुड़े। अहूँ के सपना हो, सबके सपना रहे छे। तो हमरो सपना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में जुड़े और सबके फायदा हो सके। जब फ्री में मिले तब कौन दिक्कत है? जया पैसा लगते तया कम जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? फ्री के चीज सबके मिलवाक चाहिए। बढ़ी आगे आगे बढ़ल जाए। मिले छी फिर कल। ठीक है ना? बाय, गुड नाइट। मन लगा के सपोर्टा पढ़ाई करो। नमस्ते।